बात करेंगे अपने डाउट्स के, जो डाउट्स हमारे आए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस 10 सेंटीमीटर आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इंक्रीजिंग एट एन इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है यहाँ पे टाइम, ठीक है, एट अ टाइम व्हेन ऑल साइड्स बिकम इक्वल। अब इसमें सिचुएशन ये है कि अगर इक्वल साइड है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है दो साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है, और इसका जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर है और वो इंक्रीज हो रहा है हर बार, ठीक है, कितने उससे हो रहा है, 1 सेकंड के अंदर 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है। तो उसका एरिया किस रेट से बढ़ेगा वो हमें पता करना है। तो जो भी रेट ऑफ चेंज हमारा मेथड होता है डिफरेंशिएशन से, तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन यही करनी है कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से होगा। अब यहाँ पे देखो डेटा क्या है, बेस जो दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमने लेट कर लिया, लेट इक्वल साइड्स जो हैं वो आप ले सकते हो x, ठीक है, इक्वल साइड्स हमने क्या ले ली, x। तो हमें ये बताना है जो इक्वल साइड है टाइम के अकॉर्डिंग एट एन इंस्टेंट दिया, टाइम के अकॉर्डिंग वो जिस रेट से बढ़ रही है उसे कहेंगे dx/dt एंड इट इज़ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद जब सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, हम क्या कह सकते हैं, व्हेन ऑल साइड्स बिकम इक्वल। अगर सारी साइड्स इक्वल हो जाएं तो उस कंडीशन में x कितना हो जाएगा आपका, x की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हाइट क्या हो गया, जो आपके पास हाइट ऑफ ट्रायंगल है वो बेसिकली कितना होगा, हाफ बेस, ओके, हाफ बेस कितना हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो h विल बी इक्वल टू x² माइनस 5 स्क्वायर, कहाँ से आए, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरिया जो हो जाएगा, एरिया विल बी 1/2 बेस इंटू हाइट। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ट्रायंगल के एरिया के लिए और इसमें पुट कर देंगे 1/2 बेस इज़ 10, हाइट इज़ x² माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया विल बिकम एज इक्वल्स टू 5√x² माइनस 25, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करो तो dA/dt जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 1/2 रूट में x² माइनस 25, क्योंकि रूट का कर रहे हैं हम, ठीक है, और x² का कितना हो जाएगा फिर 2x, और फिर x का कितना हो जाएगा dx/dt। तो ये हमारे पास बन गया पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करके लिख लो थोड़ा सा, dA/dt जो हो जाएगा इट वुड बी इक्वल टू 5x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 5x अपॉन रूट में x² माइनस 25 dx/dt आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू 10, क्योंकि हमें x की वैल्यू पता है 10 सेंटीमीटर है, एंड dx/dt की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो बस यही वैल्यू इसके अंदर रख देंगे। जैसे ही ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू 5 × 10 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 25, ठीक है, इट इज़ 100 माइनस 25 एंड इंटू 4। तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 100 माइनस 25 विल बी 75 रूट, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 और 3 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा रूट 3। अब 5 से कितना टाइम कैंसिल हो गया, 40, तो 40/√3 इंटू √3/√3, तो ये हो जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 40√3/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया है और एरिया जो होगा वो 2 डायमेंशंस में चलेगा, तो इसमें यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इट वाज गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्पेरिकल बैलून का। स्पेरिकल बैलून की अगर बात करें, हैज वेरिएबल डायमीटर 2/3 2t + 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू t। तो सिंपल है, डायमीटर दे रखी है, इसमें भी डायमीटर को d कह सकते हो, ये है 2/3 2t + 1, ठीक है। उसके बाद जो रेडियस है वो कितनी है, डायमीटर का हाफ, ठीक है, 2t + 1/2 लिख सकते हो इसे, ठीक है। सॉरी 3 भी आएगा, द रीजन बिहाइंड 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बाई 3 हो गया, ठीक है, 2t + 1/3। अब वॉल्यूम कितना होता है स्पेयर का, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज़ 4/3 πr³, ठीक है। तो अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, r की वैल्यू रख देंगे बस, तो हमारा जो मॉडिफाइड वॉल्यूम बनेगा वो बन जाएगा पाई, r की जगह रख दिया हमने 2t + 1/3 का क्यूब, ठीक है, इसका क्यूब लिख देंगे। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो सीधे,
विद रिस्पेक्ट टू वॉट, टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब टी के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा डी वी ओवर डी टी इक्वल टू 4π/81 इंटू 3 2t + 1 स्क्वायर इंटू में 2t का 2 हो जाएगा। तो डी वी ओवर डी टी जो बन गया हमारे पास डायरेक्टली 8π/27 2t + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करना है कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास है ये वाला ए बी सी, ये वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि यहाँ पे ए डॉट बी जो है हमारे पास, ए डॉट बी जो है वो 0 है और ए डॉट सी जो है वो भी हमारे पास क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। इससे पता चलता है कि जो ए है वो परपेंडिकुलर है बी पे, ठीक है, और जो ए है वो परपेंडिकुलर है सी पर भी, ठीक है, दोनों भी परपेंडिकुलर है। और एंगल जो है बिटवीन बी एंड सी के बीच में एंगल है π/6, इट इज़ गिवन। ठीक है, तो हमने कह दिया थीटा इज इक्वल टू π/6। अब सिंस हम बी इंटू सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो ये हो जाता है हमारे पास बी सी और साइन थीटा। ठीक है, अब मैंने इसका मोड ले लिया, मैग्नीट्यूड निकाला इसका। सिंस बी कैप एंड सी कैप आर यूनिट वेक्टर्स, ये क्या है आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 इंटू साइन थीटा की वैल्यू होगी π/6 और साइन 30 कितना होता है, π/6 इज बेसिकली 30, तो साइन 30 कितना होगा, साइन 30 विल बी 1/2। ठीक है, अब क्योंकि बी एंड सी जो है, बी क्रॉस सी इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी, आपका बी क्रॉस सी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, टू बोथ, हमने ऊपर देखा। ठीक है, तो बी एंड सी पर दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, बोथ परपेंडिकुलर, सेम डायरेक्शन है जे, क्योंकि दोनों के साथ यही आ रहा है, ए बी के साथ भी आया है, ए सी के साथ भी आया है, तो सेम डायरेक्शन है ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, ए कैप विल बी के, यहाँ हो जाएगा बी क्रॉस सी। ठीक है, अब यहाँ पे के बी क्रॉस सी को लिखा क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ पैरेलल होती है तो हम उसमें एक मल्टीप्लाई करके लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर है तो हमने इसमें के लगा दिया मल्टीप्लाई करके, तो ए की वैल्यू हो गई यूनिट वेक्टर 1 के 1/2, क्योंकि अभी हमने निकाला बी क्रॉस सी जितना आया मैग्नीट्यूड उसका। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो ए वेक्टर जो बन गया वो बन गया ±2 बी क्रॉस सी। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड कुछ। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो है वो देखते हैं।